नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज मैं न्यूज़ एंकर की तरह आपको कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप अपने जवाब उस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अपने देश में एक परिवार है जो हराम के पैसों पर पलता आया है और मैंने जहाँ तक पढ़ा है कि बियर बार वालियों की एक आदत होती है, वो कभी भी अपनी टिप नहीं छोड़ती है। और प्लीज़ आप इसको राजीव गांधी फाउंडेशन में आने वाले पैसों के साथ कृपया करके ना जोड़ें। ये तो एक बियर बार वाली की टिप लेने की आदत के ऊपर मैंने बताया है। दूसरा कि इस परिवार का एक चाचा था, निकम्मा, नाकारा और चरित्रहीन, जो एडवीना के पीछे धूमछल्ले की तरह घूमता था, जिसकी कोई औकात नहीं थी, इसलिए सिर्फ उसको एक वोट मिला था। लेकिन दूसरा भी एक यहाँ पर इस देश में था जिसकी मेहरबानियों और भीख पर वो प्रधानमंत्री बन गया। तो आपको वो चरित्रहीन चाचा का नाम कमेंट बॉक्स में बताना है कि वो कौन था जिसने इस देश को साथ रहकर बर्बाद किया, देश के 2 टुकड़े किए और अक्साई चीन नाम की जमीन बंजर है कहकर चीन को दे दी गई। तो ये नालायक चाचा कौन था, प्लीज उसका नाम आप कमेंट में बताएं। उसकी एक बेटी थी, निकम्मी, नाकारी अगेन, जिसकी कोई औकात नहीं थी, जगजीवन राम, जो दलितों का बहुत बड़ा एक चेहरा था और वो बहुत बड़ी रैली निकालने वाले थे और लोग उनको अगले पीएम की तौर पर देख रहे थे। लेकिन उसकी रैली से वो इतनी डर गई थी, बॉयकट बाल वाली लेडी, कि उसकी फटी पड़ी थी और उसने उस दिन टीवी पर बॉबी फिल्म चलवाई थी ताकि लोग उसकी रैली में ना जुड़े। तो ये सब हरकतें करी उसने, सरदारों पर उसने इतने ज्यादा अत्याचार किए, जिन हिंदुओं की नसबंदियां कराती रही और सामने मुसलमानों को उसने प्रोग्रेस दिया इस देश में। तो ऐसी निकम्मी औरत का नाम भी आप प्लीज कमेंट में बताएं। उसका एक बेटा था, कंप्यूटर अभी जो चल रहा है, जिसका उसमें कोई रोल नहीं है। लोग तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे वो कंप्यूटर के कीबोर्ड पर हर एक बटन वो पागल ने खुद लगाया हो, लेकिन ऐसी कोई उसका अचीवमेंट है नहीं लाइफ में। जो निकम्मा खुद अपने आप को भारत रत्न दे उसकी कोई वैल्यू होनी नहीं चाहिए। लेकिन चल रहा है क्योंकि बहुत सारे गधे इस देश में हैं जो इस पार्टी को समर्थन करते हैं। तो आपको उन गधों को भी एक गाली देनी है और कमेंट में बताना है कि कंप्यूटर वाले किसी भी औकात बगैर के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री भी शायद वो रह चुके हैं। शायद मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो डिजर्विंग नहीं थे। तो अगर आपको याद है तो उस निकम्मे का नाम भी आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं, जिसने खुद को भारत रत्न अवार्ड दिया था। और 1971 के युद्ध में जब सारे आर्मी के जितने भी जवान थे, जितने भी हमारे सेना अधिकारी थे, सबकी छुट्टियां रद्द कर दी गई थी, लेकिन ये फट्टू भगोड़ा भाग गया था अपनी बीवी के साथ। तो आपको बताना है कि ये भगोड़ा कौन है। दूसरा कि इनके खानदान में हमेशा मर्दों की वैल्यू शून्य रही है। अगर आप देखें तो उनके दादा की वैल्यू शून्य है। जहां मरने के बाद ये लोग उनको छोड़कर आए हैं, आज वहां कुत्ते मूत रहे हैं और इन लोगों को उनके दादा के नाम की पड़ी नहीं है, क्योंकि दादा के नाम पर कुछ पैसा या तो कोई फेम मिल नहीं रहा है, तो दादा को इन लोग ने कुत्ता समझ कर रखा है। तो दादा का ये लोग कभी नाम का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जबकि नानी दादी एक नंबर की कमीनी थी, हरामखोर थी, देश के पैसों पर हराम के घोटाले कर कर जीने वाली थी। तो इन लोगों को अपनी दादी से बहुत प्यार। तो आपको वो दादा और दादी दोनों के नाम बताने हैं। दूसरा मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि हमेशा ही आप लोगों ने देखा होगा कि इन लोगों ने किसी एक नाम और एक सरनेम के नाम पर ही पूरी दुनिया को चलाया है, गुलाम बनाने का प्रयत्न किया है, जबकि देश की तरक्की में इन लोगों का कोई हाथ नहीं है। उसके बाद आता है बार बार वो घूमे और फिर ये बॉयकट बाल वाली के जो संतान थी वो बार बार घूमकर एक विदेशी महिला को ले आते हैं। वो विदेशी महिला जो ट्रे लेकर लोगों को सर्व करती थी। इसका मतलब मेरा कतई गलत नहीं है, आप लोग प्लीज उसको गलत तरीके से ना सोचे। वो सर्विस इंडस्ट्री में थी, लोगों को सर्विस देती थी। तो आप प्लीज मुझे बताइए, अगर आपको ज्ञात है कि वो कौन से प्रोफेशन में थी तो आप प्लीज उसको भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यहाँ पर आकर उसने बहुत सारी इंडिया की, हमने जो सुना है कि प्राचीन जो वस्तुएं और मूर्तियां थी वो उसने यहाँ से बाहर के देशों में भेज दी और लोगों से टिप लेने की आदत उसकी गई नहीं है। तो आज भी वो हरकतें करती रहती है। मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, कलमाडी, ये सब उनके दिए हुए, ललित मोदी, और ये सब उनके कांड है। तो वो विदेशी महिला, मैं भारतीय इसलिए नहीं बोल रही हूँ उनको क्योंकि आज भी उन्होंने अपनी दूसरे देश की नागरिकता कैंसिल नहीं की है। अगर वो ये बताती है कि हमको इस देश से बहुत प्यार है तो उनको इस देश की नागरिकता अपना लेनी चाहिए थी और वहाँ की कैंसिल कर देनी चाहिए थी। लेकिन उस घोटालेबाज औरत को पता था कि यहाँ से कभी भी मुझे चक्की पीसने के लिए जेल में भेजा जा सकता है, तब उसने भागने के लिए एक विंडो ओपन रखी है। इस वजह से उसने वहाँ की अपनी नागरिकता कैंसिल नहीं करी है। तो ये एक नंबर की निहायती बदतमीज औरत का नाम भी आप
प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। उसने जन्म दिया 2 और हरामखोरों को, मतलब ये हरामखोरी का सिलसिला आप लोग देख रहे हैं कहाँ से चलता आ रहा है। उसके बाद 2 और हरामखोर हुए, उसमें से एक मंदबुद्धि था और दूसरी ने ज़मीन चोर से शादी करके वो हो गई ज़मीन चोर की बीवी। दूसरा जो मंदबुद्धि अभी अपने बाप जैसी हेयर स्टाइल बनाकर चंबू बनकर सुबह उठकर वीडियो के सामने बैठ जाता है, कुछ ना कुछ अलग गलत बकता रहता है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। गधा भी उसके सामने इंटेलिजेंट लगता है, और गधा तो नहीं बोल सकते क्योंकि सुकन्या के रेप केस में उसका नाम था। 9 बार उसको समन्स भेजे गए लेकिन ये नाकारा उसमें हाजिर नहीं हुआ। तो आपको वो भी कैरेक्टरलेस का नाम आपको बताना है कि वो कौन है। दूसरा कि कभी कभी उसको और ज़्यादा गालियां मैं इसलिए नहीं देती हूँ क्योंकि उस निकम्मे की वजह से भाजपा को बहुत सारे फायदे हो रहे हैं। तो उस मंदबुद्धि गधे एवं हराम के पैसों पर पलने वाले 50 साल के बूढ़े का नाम भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और अब हम बात करेंगे ज़मीन चोर की बीवी की, जो होशियारियाँ मारती फिरती है। यूपी में इलेक्शन आने वाले हैं इस वजह से, लेकिन उसको मैं बता दूं कि ज़मीन चोर की बीवी तुझे कुछ भी मिलने वाला नहीं है, तुम्हें सिर्फ हारना ही है और जल्द से जल्द तुम लोगों को सबको जेल में जाना है। तो प्लीज़ आप लोग ये सब अगर कैरेक्टर जो पूरा एक कार्टून और हरामखोर फैमिली है जो देश के हराम के पैसों पर पल रहे हैं, अगर आपको ज्ञात है कि ये लोग कौन है, इस खानदान से जुड़ी अगर आपको कोई भी माहिती है और अगर आपको लगता है कि आप इस घोटालेबाज और हराम के पैसों पर पलने वाले परिवार को जानते हैं तो कृपया करके आप कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि ऐसा परिवार दुनिया में और देश में एक ही हो सकता है और कम नसीब है हमारे कि ये परिवार हमारे देश में ही है। तो जो लोग हराम के पैसों पर पलते हैं, जिनके बच्चे सुबह उठकर लोगों से जवाब मांगते हैं, तो इन लोगों को चप्पल और गालियों के अलावा इस देश में कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। जो गुलाम इनकी पूजा करते हैं, जो अपनी बीवियों की नहीं लेकिन वो मर्दाना मुंह वाली औरत की नाक देकर दादी वाली नाक, और हमारे नेता क्या थे, कंप्यूटर लाए थे। तो मैं उन गुलामों की भी कड़ी निंदा करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो लोग मर्द बने और घाघरा उठाकर ये मुजरा करना बंद करे हर बार, क्योंकि देश की बर्बादियां करने वाले परिवार की अगर आप लोग इतनी सहायता कर रहे हैं, उनको गलत काम करने के लिए अगर आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो सबसे बड़े गुनहगार आप भी हैं। तो आगे चलकर ये पाप अपने सर पर ना ले। और मैं चाहती हूँ कि सारे देशवासी जो देशभक्त है, जो देश हित में सोचते हैं, वो सब एक हो जाए, लात मारकर इस परिवार को भगाए और इस देश को घोटालेबाज परिवार से मुक्ति दिलवाए। अगर आपको कुछ भी और जानना है तो प्लीज़ आप मैसेज कर सकते हैं। और अगर मेरे पास जब भी टाइम रहा, वैसे मैं मैसेंजर यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन जब भी मैसेंजर यूज़ करूँगी आई विल रिप्लाई ऑन दैट। थैंक यू सो मच। अगले एपिसोड में मिलेंगे। नमस्कार। भारत माता की जय।